हाँ, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। प्रेम जी, आपका लंच बॉक्स कहाँ है? एक मिनट रुकिए, मैं अभी ले आती हूँ। रहने दीजिए, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। दीदी, आपके और प्रेम जीजू के बीच कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। दीदी, आप मुझसे छुपाएंगी? दीदी बताइए ना। रूली, प्रेम जी को लगता है कि मैंने बिना सोचे समझे परिवार पर इल्जाम लगा दिया, और फिर उस दिन जब वो कुरियर वाला आया था, उसने भी मुझे ही झूठा साबित कर दिया। आपको उस दिन के बाद से प्रेम जी मुझसे थोड़ा नाराज रहते हैं। तो दीदी, जब आपको सच्चाई पता चली थी तो आपको उन्हें बता देना चाहिए था ना कि इस सब में किसका हाथ है। रूली, मैंने माता जी को वचन दिया है। दीदी, वचन निभाना ज्यादा जरूरी है या आपके और प्रेम जी के बीच आई दूरी और गलतफहमी को मिटाना जरूरी है? अच्छा ठीक है, वचन तो आपने दिया था ना कि आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। मैंने तो कोई वचन नहीं दिया। मैं जाकर प्रेम जी से बात करूंगी इस बारे में। पर कुछ नहीं दीदी, इस बारे में मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। प्रेम जीजू को सारी सच्चाई पता चलेगी, मैं उन्हें बताऊंगी। अब आप चलिए अंदर। दीदी, माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं। आज सिर्फ इन्हीं की वजह से मैंने तुझे वापस पाया है।
माता रानी, आपकी बड़ी कृपा, मेरी बहन का प्यार, उसका विश्वास, हमारा साथ सब वापस आ गया। माता रानी, दीदी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मुझे भी उनके लिए कुछ करना है। माता रानी, अपनी कृपा बनाए रखना। अरे क्या बात है, बहुत देर लग गई तुम दोनों को? जी वो बच्चों को थोड़ा समय लग रहा था स्टेप सीखने में। कोई बात नहीं, ठीक है। माँ जी, लाइए कपड़े मुझे दीजिए, मैं प्रेस कर दूंगी। अरे नहीं बेटा, बहुत सारे हैं, मैं कर दूंगी, तुम अकेले नहीं कर पाओगी। माँ जी, अकेली कहाँ है? मैं हूं ना इसके साथ। हम लोग मिलके कर देंगे। अगर ऐसी बात है तो दोनों मिलके करो। तू शुरू कर, मैं अपने कमरे से भी साड़ियां ले आती हूँ। दोनों मिलके कर लेंगी, हैं? ये दोनों बहनें फिर से कहीं एक तो नहीं हो गई? मनोरंजन, शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। भाई ऐसा ख्याल भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। कहीं माता रानी ने तथास्तु कह दिया तो, कहीं भैंस पानी में। सिद्धांत जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, एक ब्लू फाइल ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ रख दी। यही वो फाइल है क्या? तुम्हें कहाँ से मिली? कल आप टेरेस पे बैठकर काम कर रहे थे ना, तो वहां पर आपने ये फाइल छोड़ दी थी, मैंने लेकर यहाँ रख दी। एक मिनट, हिलना मत, हिलना मत। तुम यहाँ आओ। क्यों? एक मिनट। नहीं, ये तो ठीक है। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मतलब छोटी से छोटी चीज यहां से वहां रख लो तो पूरा कमरा सर पे उठा लेते हो। तो तुमने कुछ नहीं कहा, ना चिक चिक ना पिक पिक, इतनी आराम से फाइल भी दे दी। नहीं नहीं, कुछ तो बात होगी। नहीं बताओ क्या बात है? हाँ, वो क्या है ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ऐसा क्या स्पेशल है? वो एक मिनट। हाँ हाँ, फाइल मिल गई। हाँ हाँ, अभी आ रहा, अभी आ रहा। ट्रोली जाना होगा, थोड़ी जल्दी है। पापा कैसे हैं? पहले से काफी बेहतर है। शाम को मिलता हूं। आप वापस आ जाइए सिद्धांत जी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज का दिन इतना अच्छा क्यों है। मुझे पता है आपको भी जानकर बहुत खुशी होगी। वो दोनों हंस हंस के बातें कर रही थी। वो ये दोनों बहनें कह रही थी कि आपस में मिलकर काम करेंगे, हैं? बड़ी प्यार से बातें कर रही थी। अगर ऐसी बात है छोटी, तो समझ ले कि चेतावनी की घंटी बज चुकी है।
कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हमने पिछली बार किया वो दोबारा करना आसान नहीं होगा। इस बार कुछ और करना पड़ेगा। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों वापस एक कैसे हो गई। इतने समय तक हमने इनके प्यार के पौधे की जड़ में जो मट्ठा डाला था, एक ही दिन में फूल कैसे उग गया? हा? पता करना होगा। फिलहाल तो साड़ी के जरिए ही पता कर लूंगी। छोटी, भाई चिच्ची, भाई मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है? भाई यूं गई और यूं आई है? दीदी, हम चल के माताजी से बात करके आते हैं ना। नहीं रोली, अभी नहीं। एक बार काम खत्म कर लेते हैं और सही समय देखकर माताजी से बात करेंगे। दीदी, सारे कपड़े तो प्रेस हो गए, बस ये माजी की साड़ी ही बची है। अरे भाई तुम दोनों यहाँ हो, मैं तो तुम दोनों को ढूंढ ढूंढ के थक गई। हैं? क्यों? अरे मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मैंने उस परी से कहा, भैया एक चाय पिला दे। अरे परी न जाने पर फैलाकर कहाँ उठती रहती है घर में। कोई बात नहीं मौसी जी, मैं जाकर आपके लिए चाय बना देती हूँ। जल्दी से बनाऊंगी और एकदम अच्छी बनाऊंगी। ना ना बेटा, तू अपना काम कर ले। सिमर बना देगी, और वैसे भी सिमर को पता है कि मुझे कैसी चाय चाहिए। उसके हाथ की चाय पीते ही मेरा सर दर्द शुरू हो जाएगा। बना दे, बढ़िया सी चाय बना दे मेरे लिए। अब रोली, तू इस्त्री कर ले, तब तक मैं मौसी जी के लिए चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ, आई। मेरा सर तो ऐसा दर्द कर रहा है। मुश्किल से तुम दोनों को देवरानी जेठानी का रिश्ता समझाकर अलग किया है, हाँ? ऐसे थोड़ी ना अपनी मेहनत पर पानी फिरने दूंगी मैं। तुम्हारे बाप ने बहुत कोशिश की तुम दोनों को एक करने की। उसे भी समझना चाहिए था कि तुम अपने मायके में नहीं, अपने ससुराल में रह रही हो। कोई देवरानी जेठानी के बीच तो ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं, जैसा अभी तुम दोनों के बीच होगा। कोई समझने वाले तो समझ ही गए, ना समझे वो अनाड़ी है।
में जानबूझ के तो नहीं किया होगा मौसी जी। अरे सिमर, रोली। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने प्लग निकाला था। अच्छा, तो फिर ये जल कैसे गई? रोली, इसीलिए मैं तुझे कोई काम अकेले नहीं करने देती। तू 2 काम ठीक करती है पर 4 बिगाड़ देती। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो साड़ी बाकी सारे कपड़ों के साथ वहाँ बेड पर रखी थी। रोली, अगर गलती की है तो कम से कम मान तो ले। सिमर, गलती हो गई, जानबूझ के नहीं किया होगा इसने। लेकिन रोली, तुम्हें भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। रोली, आज एक मामूली सी साड़ी जली है, कल को आग भी लग सकती है ना बेटा। सुजाता बहू की फेवरेट साड़ी थी, जल गई बेचारी। मौसी जी वो अरे कोई नहीं, मैं जिससे कहूंगी नई साड़ी दिलवा देगी तुझे, कोई फिक्र नहीं। दरअसल मौसी जी बात यह है, ये साड़ी मेरी नहीं आपकी जली है। नाराज मत होइएगा मौसी जी, मैं आपको दूसरी दिलवा दूंगी। मेरी फेवरेट थी। मौसी जी, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान रखा करो रोली, ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सब ध्यान से किया था। अरे कोई तो मेरा विश्वास कीजिए। बस कर रोली, अब तेरे झूठ और बहानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और तुम्हें अपनी गुनाहों की सजा मिलेगी। दीदी, आप डांस के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। मौसी जी को तो लग रहा था कि हम लोग सच में लड़ रहे हैं। हाँ, और वही तो वो चाहती थी। इस साड़ी के साथ साथ 2 बहनों का रिश्ता भी जल के, समझने वाले तो समझ ही गए। गई भैंस पानी में। दीदी, आपने मौसी जी का चेहरा देखा था जब उन्हें पता चला कि उनकी साड़ी जली है? दीदी, मुझे तो बहुत दिक्कत हुई थी अपनी हंसी रोकने में। सच। मौसी जी की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई। अच्छा किया जो हमने साड़ी बदल दी थी। दीदी, क्या हुआ? रोली, हमें तो पता है कि ये सब मौसी जी कर रही है हम दोनों को लड़ाने के लिए, पर घर के बाकी सभी लोगों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ दीदी, हमें कम से कम जाकर माता जी से इस बारे में बात करनी चाहिए, नहीं तो कल को मौसी जी दूसरे लोगों के बीच भी फूट डाल सकती है। हाँ, अब हमें माता जी से चलकर बात करनी चाहिए। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी अपनी छोटी बहन उनके घर को तोड़ना चाहती है। चल। इतनी बढ़िया साड़ी थी मेरी, मरी जल गई। छोटी,
के लिए एक साड़ी की कुर्बानी दी तो भी क्या। जैसे जीजी, भाई समझने वाली बात ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि इन दो बहनों के रिश्तों की दूरियां अभी भी वैसी की वैसी हैं। अभी भी सिमर रोली को लापरवाह समझती है और रोली सिमर से चिढ़ती रहती है। बस अब हमें कोई टेंशन नहीं, अब डर की कोई बात ही नहीं रही है? डर की बात तो है झूठी, डर की बात तो अभी भी है। उन दोनों बहनों में दूरियां इसलिए आई क्योंकि वो दूरियां हमारी बनाई हुई है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिमर और रोली को इस बात की भनक भी पड़ गई तो ये मेरे परिवार, मेरे घर के लिए अच्छा नहीं होगा। जी, आप खामखा फिक्र कर रही हो। भाई समझने वाली बात ये है कि ये घर आपका है और आज तक इस घर में आपका और सिर्फ आपका हुक्म चला है। इस घर की भलाई के लिए अगर उन दो बहनों को अलग करना पड़े तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। कहीं ऐसा न हो कि दोनों बहनें मिलकर आपके पैरों तले की जमीन कब खींच ले पता ही ना चले। समझदारी इसी में है कि इनका रिश्ता बहनों का न रहकर देवरानी जेठानी का बना रहे।